ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। छोटी मोटी बात नहीं है, इस पर बैठ के अगर 2 नंबरी करोगे ये खुद उठा के नीचे फेंक देता है। ये किसी और को जहमत नहीं करनी पड़ती कि कोई आपको और आके उठाए, ये खुद ही उठा के नीचे फेंक देता है। इसलिए इसके तकाजे पूरे करने को इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं जिस नहज पे बैठा हूँ, इस नहज का तकाजा है कि मैं आपको हुजूर की बात सुनाऊं। मेरे हुजूर की ना सगी बहन कोई नहीं थी। क्या सगी बहन कोई नहीं थी? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम, आका की सगी बहन कोई नहीं थी। एक ही हुजूर की एक बहन लगती थी जो हुजूर की दाइया भी थी। क्या थी? दाइया थी। इनका नाम था शीमा। जब गज़वा हुनैन हुआ ना, तो बहुत से कुफार कैदी हो गए। हुजूर ने फरमाया ऐसा करो, इनका फिदिया दो और इनको छुड़वा के ले जाओ। अब वो फिदिया इकट्ठा करने के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दरवाजे दरवाजे हर हुए गए, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। ये पैसे इकट्ठे करते करते हजरत शीमा के दरवाजे पर आ गए। जब हजरत शीमा के दरवाजे पर आए ना, तो कहा अपने हिस्से का चंदा दे। कहा चंदे का क्या करना है? कहा हमारे लोग कैदी हो चुके हैं, उनको छुड़वाना है। कहा कैद किसने कर रखा है? कहा उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, हजरत शीमा ने फरमाया ऐसा करो, जो चंदा इकट्ठा किया ना वो वापस कर दो और मजीद इकट्ठा ना करो। क्या कैदी नहीं छुड़वाने? क्या कैदी जाने मैं जाने? क्या वो कैसे? क्या मुझे उस मोहम्मद के दर पे ले चलो। क्या बीबी तुझे खैर है, जो वो फैसला कर लेता है अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। तू जानती है उसका नाम मोहम्मद है। फरमाया एक बार लेके तो चलो, मैं जानू कैदी जाने मोहम्मद जाने। जब हजरत शीमा को हुजूर के दरवाजे पर लाए ना, सहाबा कराम ने दरवाजा रोका हुआ था, रास्ता रोका हुआ था, दरवाजा बंद था। कहा मैंने मोहम्मद से मिलना है और अपने मोहम्मद से कहो आपसे कोई शीमा नामी औरत मिलने आई है। हुजूर के पास जब ये खबर लाई, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन के फरमाया मेरी बहन का रास्ता छोड़ दो। हुजूर ने ये सुनते ही उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर बहन का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद हुजूर ने अपनी काली कमली उतारी। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने अपनी काली कमली उतारी, जमीन पे बिछाई और जमीन पर बिछाकर अपनी बहन को बिठाया। अल्लाहु अकबर। सारी कायनात के तख्त मेरे मोहम्मद की इस चादर पे कुर्बान, सारी कायनात के ताज मेरे मुस्तफा की इस चादर पे कुर्बान, अर्शे मुअल्ला की इज्जत की इस चादर पे कुर्बान, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुल कायनात की इज्जत इस चादर पे कुर्बान है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, वो चादर जब नीचे बिछाई, बिछा के बहन को बिठाया, बिठा के हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया कैसे आना हुआ? जो जुमला उसने कहा ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता आप कायनात के इस वक्त सुल्तान बन चुके हैं, मुझे नहीं पता आप इस वक्त रियासत के सुल्तान बन गए हैं। मैं तो उस मोहम्मद को जानती हूँ जिसको लोरियां सुनाती थी, जिसका झूला झुलाया करते थे। आका मक्का में ये रिवाज था कि हर बहन अपने भाई को शाम को मैदान में लेके आती थी और कोई कहती थी मेरे भाई की आंखें बड़ी सोनी है, कोई कहती थी मेरे भाई की नाक बड़ी सोनी है, कोई कहती है मेरे भाई की रंगत बड़ी सोनी है। लेकिन जब मैं आपको लेके आती थी ना, सारी यक जुबान होके बोलती थी शीमा तू ना बोलना, तेरे भाई के साथ हमारा मुकाबला ही कोई नहीं, तेरे भाई का जोड़ ही कोई नहीं है, ये कायनात में अनोखा बेमिसलो बेमिसाल है, तेरे साथ कोई जोड़ नहीं बनता, तू ना बोलना, मैं उस मोहम्मद को जानती हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया आने का मकसद क्या है? हजरत शीमा अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मैं कैदी छुड़वाने आई हूँ। मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आपने हुजूर की बातें सुनी है, बड़ी मोहब्बत के साथ सुनी है, और मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था सिर्फ और सिर्फ मैं तवज्जो का तालिब हूँ और किसी चीज का तालिब नहीं हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब इतना कहा ना, तो आका ने फरमाया सिर्फ कैदी छुड़वाने थे, इतनी दूर से चल के आई हैं। अगर सिर्फ इतना सा काम था, इस छोटे से काम के लिए आप इतनी दूर से चल के आई हैं कैदी छुड़वाने के लिए, वहीं बैठ के पैगाम भेजती मैं तेरे नाम पे सारे ही छोड़ देता। अगर तेरे और मेरे आका बहन के कहने पर दुश्मनों को छोड़ दें, कुफार को छोड़ दें,
और मैं अपनी सगी बहन के साथ अनाथ भी ना छोड़ूं, मैं अपनी बहन को माफ भी ना करूं। भाई बहन की बेटी की शादी है और भाई साहब चौधरी बन चुके हैं, सारी बरादरी मनाने पे तुली है और ये मानने को तैयार नहीं है। यार कैसा मुस्तफा का उम्मती है, कलमा नबी का पढ़ता है, गद्दारी भी, हुजूर का कलमा भी पढ़ता है, हुजूर का मिलाद भी मनाता है, हुजूर के नारे भी लगाता है और हुजूर के साथ 2 नंबरियां भी दिखाता है। ये 2 नंबर ही नहीं है तो क्या है? सगी बहन के साथ तेरा रिश्ता ठीक नहीं है। याद रखिएगा, मिलाद की 100 देख भी किसी खाते की नहीं है अगर तेरा बहन के साथ रवैया ठीक नहीं है, तेरा भाई के साथ प्यार ठीक नहीं है, अगर तेरा उसके साथ मिलने का अंदाज ठीक नहीं है, अगर तू अपने भाई के साथ चौधरी है तो फिर समझ दोज़ख तेरा इंतजार कर रही है। अगर तू अपनी बहन के सामने तू बड़ा अफसर है, दोज़ख तेरे इंतजार में है। ये नाते, ये नारे, ये सारा कुछ, ये तेरा सारे का सारा रहेगा है। अगर तू चाहता ये सारे कुछ काम आए, फिर बड़ी महफिलें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम कर ले, अपनों के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर ले। अल्लाह अकबर। अपनों के साथ रिश्ता है, आप आसानी से बैठ सकते हैं, आसानी से। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, कल की रात शब बारात की रात है। हुजूर फरमाते हैं कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पे आ जाता है। किस पे? पहले आसमान पे आ जाता है और आके खुद पूछता है, कोई बख्शिश मांगने वाला है, हम उसे बख्श दे। कोई दौलत मांगने वाला है, हम उसे दौलत दे दे। कोई रिज्क मांगने वाला है, हम उसे रिज्क दे दे। कोई औलाद मांगने वाला है, हम उसे औलाद दे दे। अल्लाह खुद पूछता है। लेकिन इतनी बड़ी रात में भी एक बंदा ऐसा है जिसकी बख्शिश नहीं होती। क्या अर्ज कर रहा हूं? एक बंदा ऐसा है जिसकी बख्शिश नहीं होती। वो कौन है? हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। अल्लाह अकबर। अब मेरा एक सवाल है आपसे, इसको अलग से लेना। क्या ये अलग से? अगर एक बंदा मोमिन के साथ बुग़्ज़ हो, अल्लाह उसे शब्बे बारात की रात भी नहीं बख्शता और शब्बे कदर की रात भी नहीं बख्शता, तो जिसको मौला कायनात अली उल मुर्तजा से बुग़्ज़ हो और जो दुश्मन अहले बैत हो, जिसके दिल में हुजूर की आल का बुग़्ज़ छुपा हो, वो कैसे बख्शा जा सकता है? आप बंदा है मोमिन के साथ बुग़्ज़ रखने वाला, अगर उसकी बख्शिश नहीं हो सकती तो फिर हुजूर की आल के साथ बुग़्ज़ रखने वाले की भी बख्शिश नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जिंदगी को आसान बनाए, हुजूर से प्यार बढ़ाए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के रिश्ते को आम करें। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बने, तो फिर मेरे दोस्तों आपको बड़ी बड़ी महफिलों की जरूरत नहीं है। क्या अर्ज कर रहा हूं? बड़ी बड़ी महफिलों की जरूरत नहीं है, अपने रवैये की जरूरत है। अपने रवैये को अच्छा करें। आप बोले अगले को सुकून मिले, आप बोले दूसरों के लिए आसरा बने, आप बोले दूसरों के लिए सहारा बने। कोई दुखिया आपके पास आके बैठ के दुख सुनाने के काबिल हो। यार किसी को दुख पहुंचे और आप उसकी उम्मीद बने उसे हो के, यार मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है, फलां के पास जाऊंगा, उसके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा। आप किसी को कुछ दे ले नहीं सकते, यार किसी का दुख ही नहीं सुन सकते, दुख बांट ही नहीं सकते। दुख बांटना सीखें, किसी का सहारा बने। उम्मीद है मैंने जितनी बातें की हैं आपको समझ भी आई होगी और आपने समझने की कोशिश भी की होगी। फकीर की छोटी सी आज ये हाजिरी को कबूल फरमा लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको रोज़े क़यामत अपने महबूब की बारगाह में सुरखरू फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बतें और हुजूर की मैयतें अता फरमाए, हुजूर की संगत अता फरमाए। कौन चाहता है उसे हुजूर का कुर्ब मिले? हुजूर का कुर्ब चाहते हैं तो हुजूर का कुर्ब इबादत में नहीं है, हुजूर का कुर्ब इबादत में नहीं है, मोहब्बत में है। अगर आप मुस्तफा से मोहब्बत में, अच्छा एक बात है कि अगर आप दरूद के 1000 बार भी पढ़ते हैं तो वो और दरूद है, अगर मोहब्बत में एक बार भी पढ़ते हैं तो वो हजारों पर लाखों पर भी भारी है। यार पे दरूद पढ़े। कल की रात इबादत की रात है, खूब इबादत करें। ये इधर ही इत्तफाक सिटी के अंदर फकीर का इदारा है, सैयदा ज़ैनब कॉलेज ऑफ शरिया, इत्तफाक सिटी के अंदर। हमने कभी चंदा शंदा नहीं मांगा जी, चंदों की जरूरत नहीं है। हम मांगते हैं बंदा। क्या मांगते हैं? बोलो की मांगते हैं? बंदा। चंदा नहीं मांगते, बंदा मांगते हैं।
आप बंदा दे, बंदे का पुत्र बनाना हमारा काम है, ठीक है। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, वहाँ हॉस्टल का सिस्टम अभी नहीं है, वो चंद बच्चे रहते हैं, वो भी मजबूरी के तहत रखे हुए हैं। वैसे हॉस्टल के मैं हक में भी नहीं हूँ, बच्चे सुबह पढ़ें और शाम को घर चले जाए, इसी हक में हूँ। तो हमारे पास ये बच्चा ये भी पढ़ता है, और आपके इस एरिया के माशाल्लाह 3-4 बच्चे और भी पढ़ते हैं, ये शहजादा भी। और मेरे पास क्योंकि जो तालीम का म्यार है वो अल्लाह के फजल से, आप किसी भी वक्त आके आप क्लास का म्यार देखें। मैंने कभी नहीं कहा कि फलां मदरसे के साथ कंपेयर करें, कि उस मदरसे को देखें और मदरसों के साथ नहीं। आप शहर चिश्तियां के टॉप ऑफ द लिस्ट ब्रांडेड कॉलेज, ब्रांडेड स्कूल, डीपीएस हो, वो एजुकेटर हो, वो जनाब फौजी फाउंडेशन हो, वो शहर चिश्तियां का कोई ब्रांड का स्कूल हो, आप उस स्कूल के साथ मेरे इदारे की हिफ्ज की क्लास को कंपेयर कर सकते हैं। अगर उस क्लास और उस क्लास में 19-20 भी हो तो हम मुजरिम हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हो गया, सलाम अलैकुम। मैं तो सजाद साहब से कहने पे आया था, ये उनके प्यार की वजह से आया था। ये तो सुबह शाम हम यही देखते हैं, हमारा काम ये अब तो वैसे थक गए इनको देख के। अब तो ये कहते हैं कि किसी बहाने हुजूर नजर आ जाए, किसी बहाने मुस्तफा का मुखड़ा नजर आ जाए। इनकी क्या जरूरत है? ये जरूरत हो सकती है, अब तलब नहीं रही। एक वक्त होता है बंदे को तलब होती है, इतने आ जाए, इतने आ जाए, इतने आ जाए। फिर एक वक्त होता है अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो फिर जरूरत नहीं, फिर जरूरत रह जाती है, तलब नहीं रहती। जरूरत तो इंसानी तकाजा है ना, हर बंदे की जरूरत हो सकती है। पैसा जरूरत है, अब तलब नहीं है। उसने बड़ा नवाज दिया है। जब शाम को रात को सोते हुए देखते हैं तो हम अपनी बैक देखते हैं, अपना बैकग्राउंड देखते हैं, अपनी बेस देखते हैं, तो हम बार बार रोते हैं, उसकी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। हलाल की रोजी और इतनी वाफिर, हाँ तो ये उसका करम नहीं है तो और क्या है? तो जी बिल्कुल अल्लाह ताला हर किसी को दे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। एक वक्त था जब मैं नया फाजल हुआ था, मैंने कई स्कूलों में अपनी सीवी दी, वो किसी ने बुलाया ही नहीं। 5,000-6,000 भी किसी ने रखा, ठीक है, 5,000-6,000 भी किसी ने स्कूल पढ़ाने के लिए भी नहीं रखा। तो मैंने हुजूर के दीन के साथ मोहब्बत की। मुझे किप्स वालों ने खुद बुलाया, अब मुझे दानिश स्कूल ने खुद बुलाया। एस्पायर में मैं एजाजी तौर पे 5 लेक्चर पढ़ाता हूँ, ठीक है, उनसे भी कुछ लेता देता नहीं हूँ मैं, ठीक है, एजाजी तौर पे जाके पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक सिर्फ और सिर्फ दीन की तरवीज की खातिर उसने इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि अब जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ उसकी यही मेहरबानी है कि जो देता है वो अपनी राह में खर्ची करवाता रहे, बस इतना काफी है। तो ये जो है ना, हमारी नस्ल इसी पर पलनी है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। हम सिर्फ तवज्जो के तालिब थे, ठीक है। सितमगर आ हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। हाँ जी, तो ये तो जिगर आजमाने की बात थी, ये माल आजमाने की बात नहीं थी। ये अर्ज कर रहा था कि अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद दी है, 4 बेटे हैं तो एक दीन पे लगा दे। हम मेरे पास जो होती है वो 4वीं और 5वीं पास बच्चा दाखिल होता है, वो 4 साल में हिफ्जुल कुरान भी करता है और साथ साथ उसकी स्कूलिंग चलती है, यानी वो 8 कर जाता है। यानी वो हिफ्ज करने के बाद अब वो ये नहीं देखेगा कि मुझे ABC लिखनी आती है कि नहीं आती, अब मैंने किधर जाना है। क्योंकि जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं, हम नहीं चाहते वो हमारे स्टूडेंट के साथ हो। वो कल जब फील्ड में निकले तो वो कुछ बन के निकले। उनको इस वक्त जो बच्चियों के मेरे पास तादाद है अल्लाह के फजल से, बच्चियां 8वीं पास बच्ची दाखिल होती है, वो 2 साल का कोर्स होता है आलमा फाजिला का, साथ ही 2 साल में उसका मैट्रिक हो जाता है और मैट्रिक भी बोर्ड के थ्रू होता है। फिर जनाब वो 2 साल का कोर्स होता है, फिर साथ इंटर हो जाता है, FA इंटर भी कर जाती है और 4 साल का आलमा फाजिला का कोर्स भी कर जाती है। उसके बाद वो BS इस्लामिक स्टडी, अरबिक, इंग्लिश, जिसमें वो मर्जी जाना चाहे उसके पास ऑप्शन मौजूद होता है। तो इस वक्त मेरा पहला बैच अल्लाह के फजल करम से, ये मेरा पहला साल था और पहला बैच मैंने कामयाबी के साथ निकाला है। तो आपके लिए खुशखबरी की बात है, ये जो ब्रांडेड कॉलेज हैं जिनकी आप रोज गाड़ियां यहाँ से गुजरती देखते हैं, उनके स्टूडेंट्स और मेरा रिजल्ट आप नेट पे दोनों को चेक कर लें जनाब। ये दोनों कंपेयर और दोनों कंबाइंड स्टडी पढ़ने के बावजूद भी उनसे आगे है। और पहली बार हमारी एक बच्ची ने पूरे पंजाब में से 3री पोजीशन अल्लाह के फजल करम से हासिल की है। और अभी हमारे एक स्टूडेंट ने पूरे जिले में टॉप किया है। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, हमारे नहीं, अपने बनाए हुए नहीं, लिए दिए हुए नहीं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं। अरसा 3 साल में ये इदारा बनाया है
और अल्लाह के फजल से हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, या फीस देनी पड़ती है, ठीक है, ना मुफ्त पढ़ो ना मुफ्त पढ़ाओ, उसको पता हो कि हम फीस दे रहे हैं, जब वो फीस देंगे तो उनको म्यार भी वैसा मिलेगा, और जो फीस देके पढ़ेगा वो उस बेचारे को पता होगा कि यार मैंने यूं मांगना नहीं है, ठीक है, मैंने मंगता नहीं बनना, मैंने खुददार बनना है। दीन का भी कोई प्रोटोकॉल है कि नहीं है भाई? दीन का भी प्रोटोकॉल बनता है कि नहीं बनता? दीन का भी प्रोटोकॉल है, तो इसलिए दीन का प्रोटोकॉल लेना चाहिए। कोशिश करेंगे, मेरे साथ आपका सिर्फ यही तामुन चाहिए, क्योंकि मैं अब आ गया हूं, अब इधर मुझे फ्लेक्स लगाने की जरूरत ना हो, आप तक पैगाम पहुंच गया है। आप कोशिश करेंगे, बेटियां या बेटे जो भी हवाले करेंगे, हम इंशाल्लाह उनकी मुकम्मल काउंसलिंग के जिम्मेदार होंगे। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह सजाद भाई, आपके क्या दोस्त सलमान साहब, मुस्तफा साहब, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपकी दोस्ती को कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।